हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड अ हैप्पी रेजरेक्शन डे। हमारे प्रभु यीशु मसीह मर कर जी उठे। हमने फ्राइडे को उनकी सलीबी मौत को हमने याद किया और आज हम उनके जी उठने को हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो पिता के दाहिने हाथ हैं, आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के साथ हमें भी जीवित आशा दी है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पाप के जीवन से मुड़कर परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के संतान है और उन्हें अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठे वैसे एक दिन हम भी जी उठेंगे और अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम उनके साथ रहेंगे। तो हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते क्योंकि हमारे पास आशा है कि हमारा जो जीवन है वो यहीं खत्म नहीं होता और हमेशा का जीवन खुदा ने हमारे लिए रखा है, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। तो आइए आज के इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए खुशी के साथ, आनंद के साथ हम आज के वचन को पढ़ेंगे जो कि लूका की अंजील उसके 24 चैप्टर से है। और वहां पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद का कुछ जो इंसिडेंस है और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जी उठे हैं। और अगर हम 13th वर्स ऑनवर्ड देखें तो वहां पर देखते हैं कि दो लोग हैं जो कि इमाउस नाम के एक गांव को जा रहे हैं, जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर है और ये लगभग 2 घंटे से ज्यादा का सफर है। और वहां पर यीशु मसीह अचानक से उनके साथ आ जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि उनकी आंखें बंद है, उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी, वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह उनके साथ बात करना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि यरूशलेम में जो कुछ हुआ है, घटनाएं हुई हैं, क्या सिर्फ यीशु मसीह को नहीं मालूम जो कुछ हुआ है। और फिर वो यीशु मसीह को ये सब बातें उनके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से यीशु नासरी जो कि परमेश्वर की ओर से भविष्यता था, उसको महायाजकों और हमारे सरदारों ने पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। तो ये बात को वो कहते हैं और साथ में ही कहते हैं कि हमें तो आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। तो उनको ये आशा थी कि जो मसीहा है परमेश्वर की ओर से आया है, उन्हें रोम राज्य के शासन से छुड़ाएगा, वो एक लीडर की तरह आएगा, उनके लिए लड़ाई करेगा, उनको छुड़ाएगा और शांति लेकर आएगा। तो वो जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उस पर वो फोकस थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ और भी ऐसी जो आश्चर्य कर्म बातें हुई हैं, वो ये हुई है कि आज सुबह जब कुछ स्त्रियां भोर को कब्र पर गई तो उन्हें वहां पर यीशु मसीह की लाश नहीं मिली और वहां पर कुछ स्वर्गदूतों ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि यीशु मसीह जीवित है। और लिखा वहां आगे लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को बोला और हमारे कुछ साथी भी जब वहां पर गए तो जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया कि वहां पर यीशु मसीह की लाश नहीं थी। तब यीशु मसीह उनके साथ बात करना शुरू करते हैं। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ वो सब बातें जो भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में क्या कही थी, उनके हम पुराने नियम से देखते हैं, जो व्यवस्था में देखते हैं या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में देखते हैं, वो सब बातों को यीशु मसीह उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि यीशु मसीह खुद खुदा है, वचन है, जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, जिंदा खुदा है। और यीशु मसीह खुद जो हम एक तरह से कहे ऑथर है, ओरिजिनल ऑथर पूरे वचन के, वो उनके साथ उन सब बातों को शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, हे निर्बुद्धियों और भविष्यताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो। मतलब तुम्हारा जो तुम फुलिश हो, तुम्हारे को समझ नहीं आई कि तुम सोच से और अपने हृदय में तुम विश्वास नहीं
कर पाए कि ये अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तो अगर हम वचन में जाए, हम पुराने नियम में जाते हैं, व्यवस्था को पढ़ते हैं और हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं हर पुस्तक यीशु मसीह के आने के बारे में, और यीशु मसीह का आना क्यों होगा, कि वो संसार का उद्धार करता है, किस तरह से वो आएगा और वो संसार के दुखों को अपने ऊपर लेगा, और वो किस तरह से उसका जो राज्य है वो हमेशा का रहेगा। वो सब बातें जो थी वो यीशु मसीह उनके साथ शेयर करते हैं कि ये सब बातें तो मेरे लिए पहले से ही लिखी गई थी। यीशु मसीह उनको तब ये नहीं कहते, लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में वो सब बातें उनके साथ प्रकट करते हैं। उनके उनके अंदर ये सब बातें वो सुन रहे हैं, वो यीशु मसीह के साथ सफर करते हुए। और तब उसने लिखा है, मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में जो जो बातें थी उन्हें समझा दिया। और इसके बाद वो जब वहां पर गांव पहुंचे और वहां पर वो रुक गए, तो यीशु मसीह जो थे वो आगे जाने लगे कि जैसे वो आगे जाना चाहते, उन्होंने ऐसा दिखाया। लेकिन अब हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को रोका कि वो यीशु मसीह के साथ रहे, क्योंकि शाम हो चली थी। और फिर उन्होंने यीशु मसीह को अपने साथ अंदर ले आए, और लिखा है जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा, यीशु मसीह के बारे में, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उनको दिया। अब उनकी आंखें खुल गई, और जब उनकी आत्मिक आंखें खुली तो उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया, और पहचान लिया, उन्होंने जान लिया कि वो सच्चा जिंदा खुदा है। और वे उनकी आंखों से छिप गया। उसके बाद यीशु मसीह वहां से चले गए, और फिर उन्होंने जब यीशु मसीह को जान लिया कि सचमुच यीशु मसीह खुदा है, वो संसार का उद्धार करता है, वो सब बातें, एक पर्सनल नोइंग। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, वचन को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब हम वो सब बातों को सुन रहे थे तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई, हमारे अंदर वो सब बातें जो थी वो क्या विश्वास को उत्पन्न नहीं कर रही थी। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट आए, और उन्होंने फिर बाकी सारों के साथ भी यीशु मसीह के बारे में ये बातें शेयर की। और देखो, जब उन्होंने पहले यीशु मसीह को मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यीशु नासरी के बारे में बात करनी शुरू की, जो कि भविष्यवक्ता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब वो वापस लौट कर बोलते हैं, वो कहते हैं प्रभु सचमुच जी उठा है, कि यीशु मसीह प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, वो उद्धार करता है। और फिर उन्होंने वो सब बातें बताई कि कैसे रोटी तोड़ते समय उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। तो यहाँ पर आज हम इस वचन से क्या सीख सकते हैं, कि हो सकता है हम यीशु मसीह के साथ, हम यीशु मसीह का जो वचन है हम पढ़ रहे हैं, अभी जैसे ये वचन आ रहा है तो हम इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन जीवित और सामर्थी है, ये हमारे जीवन में काम करता है, ये हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ये हमारी बुद्धि को खोलता है। हमें विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के आगे हम धर्मी ठहरते। विश्वास के द्वारा जब खुदा का अनुग्रह हम पर आया, हमने उद्धार पाया, हमें यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, बचाने वाला है। और हम देखते हैं कि उनकी आंखें, जब उन्होंने यीशु मसीह को रोक लिया, यीशु मसीह के साथ एक फेलोशिप किया पर्सनल, जब वो यीशु मसीह को जाना, उसी तरह आज भी हमें भी सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है। आज हमें यीशु मसीह के साथ संगति करनी है, यीशु मसीह के साथ उठना बैठना है, ताकि हम उन्हें इन दो व्यक्ति की तरह पर्सनल नोइंग में आ जाए, यीशु मसीह को पर्सनली जाने कि वो कौन है। वो प्रभु है जो मर कर जी उठा, उसने हमारी मृत्यु अपने ऊपर ले ली ताकि हम मृत्यु ना पाए। हम पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, पाप की ओर बढ़ रहे थे, हम मृत्यु से हम जीवन में प्रवेश कर जाएं, क्योंकि हमारा खुदा भी मर कर जी उठा है, वो जिंदा खुदा है। लेकिन उस जिंदा खुदा को जानना है, जैसे इन्होंने यहाँ जानना। और हम देखते हैं कि बाइबल जब जानने की बात करती है, बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है, जहां पे आप पर्सनल नोइंग में आते हैं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता हो जाता है।
आज हो सकता है आप कई सालों से चर्च जा रहे हो सकता है कई सालों से आप बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आज तक आपने परमेश्वर को पर्सनली ना जाना हो। लेकिन आज आप परमेश्वर से बात करें, उसके पास आए, कहे प्रभु हमारे हृदय में आए, हमारे साथ आप संगति करें, फेलोशिप करें। हमें आपको जानना है, हम आपकी नजदीकी में आना चाहते, आपकी आत्मिक आंखें खुले और आज इस वचन के द्वारा आप और आपका घराना उद्धार पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।